हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन जो है, हार्डी-वीनबर्ग एक अलजेब्रिक टर्म्स में हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को लिखा जा सकता है एक इक्वेशन के फॉर्म में। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है कि कैसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है एक जीन पूल में, एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन में। इसका जो मेजर रोल है एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने में है एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी में। लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ये पेरेंटल फिनोटाइप्स है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ए जो लेटर है वो डोमिनेंट के लिए है, एलील के लिए है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए हो जाएगा पेरेंटल फिनोटाइप, ये है इनके और ये जीनोटाइप है। इन दोनों के बीच में जो क्रॉस होगा तो सभी F1 जो है ऑल हेटेरोजाइगोट्स होंगे, दैट इज कैपिटल ए और स्मॉल ए आएगा, दोनों गैमेट्स इसी तरह के सबके फ्यूज करके कैपिटल ए और स्मॉल ए वाले हाइब्रिड्स बनेंगे। अब इस F1 हाइब्रिड को यदि सेल्फ क्रॉस कराया जाए तो ये एक चेकर्स बोर्ड बन गया, और इसमें देखिए ये फीमेल साइड के गैमेट हैं और ये मेल साइड के गैमेट हैं। तो कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो ये इंडिपेंडेंटली इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों इवेंट्स हो रही हैं इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो यहाँ से ये कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल ए, ये देखिए इस तरह से ये चेकर्स बोर्ड बन गया, और इस F2 जीनोटाइप को कैपिटल ए ये हो गया, और दो जगह देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए है तो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, और एक ही जगह पर स्मॉल ए है। यदि हम कैपिटल ए को एक सिंबल P से रिप्रेजेंट करें और स्मॉल ए जो कि रेसेसिव एलील है उसको Q लेटर से रिप्रेजेंट करें, तो P इंटू P को P स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू P इंटू Q, और इसको लिख सकते हैं Q इंटू Q, दैट इज Q स्क्वायर। और ये F2 फिनोटाइप्स होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस होगा, ये होमोजाइगस रेसेसिव होगा। तो इसमें जो डोमिनेंट और रेसेसिव जीनोटाइप्स का जो रेशियो आएगा वो 3:1 का आएगा। ये सिंबल जो है P और Q, इसके आधार पर इस जीनोटाइप को लिखा जा सकता है P स्क्वायर इसके लिए, 2PQ इसके लिए, और Q स्क्वायर इसके लिए लिखा जा सकता है। तो ये जो तीनों जीनोटाइप्स हैं इस तरह के क्रॉस के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कैपिटल ए 1/4, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए 1/2 और स्मॉल ए 1/4। इन तीनों जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 1 है। 1 मींस टोटल पॉपुलेशन, दैट इज 100% पॉपुलेशन। तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ये जो है P प्लस Q इसका एक्सपेंशन है, P प्लस Q का एक्सपेंशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एलील फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है इस हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में P प्लस Q इज इक्वल टू 1। 1 मींस टोटल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स 100%, दैट इज 1। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसका जीनोटाइप भी 1 के या टोटल पॉपुलेशन के लिए हो जाएगा। बहुत से पॉपुलेशन में ये पॉसिबल है एस्टिमेट करना 2 एलील्स की फ्रीक्वेंसीज को यदि होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स के नंबर्स नोन हो, क्योंकि इनके फिनोटाइप्स सीधे इनके जीनोटाइप्स को बताते हैं। जो रेसेसिव होमोजाइगस होगा वो फिनोटिपिकली भी अपना एक्सप्रेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 पर्सन इन 10,000 इज एल्बिनो। एल्बिनो ऐसे पर्सन होते हैं जिनके स्किन, आईज और हेयर पर पिगमेंटेशन नहीं डेवलप करता है और ये सफेद से लोग दिखते हैं और इनके नंबर बहुत कम होते हैं पॉपुलेशन में। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द एल्बिनो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज 1 in 10,000। पूरे पॉपुलेशन जो कि 10,000 का, उसमें 1 पर्सन जो है एल्बिनो है। तो इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव फिनोटाइप, दैट इज Q स्क्वायर जो है वो इसको बता रहा है। तो Q स्क्वायर कितना हो गया? 1 पर्सन है 10,000 में, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0001। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो Q सिंस Q स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? इसको अंडर रूट कर देंगे तो इसका अंडर रूट जो आएगा 0.01। मेंडेलियन पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम फ्रैक्शन और परसेंटेजेस में वैल्यूज को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि डिसिमल्स में करते हैं। तो ये आ गया 0.01। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्बिनो एलील इन द पॉपुलेशन। इसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंट में आ जाएगा, दैट इज 1%। तो टोटल पॉपुलेशन में 1% जो है वो एल्बिनो पर्सन हैं जिनके ऊपर पिगमेंटेशन नहीं डेवलप करता है, जिनके हेयर्स ब्लैक नहीं होते हैं, जिनकी आईज ब्लैक नहीं होती है, जिनके स्किन पर पिगमेंटेशन नहीं होता है, ऐसे पर्सन। सिंस P प्लस Q इज इक्वल टू 1, यहां हम जान रहे हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो हमें Q की वैल्यू नोन है तो हम P की वैल्यू जान सकते हैं। कैसे? P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस Q, दैट इज P इज इक्वल टू 1 माइनस Q की वैल्यू 0.01 है, ये आ गया 0.01। ये इक्वल टू हो जाएगा 0.99। सिंस P इज इक्वल टू 0.99 तो P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? मतलब 0.99 का स्क्वायर कर दिया जाए, और 0.99 का स्क्वायर जो है 0.9801 आ गया।
तो ये जो P रिप्रेजेंट कर रहा है वो डोमिनेंट एलील को बता रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट जीनोटाइप इन द पॉपुलेशन इज दिस मच 0.9801 और अप्रोक्सीमेटली हम इसको ये कह सकते हैं यदि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 98% जो पर्सन्स हैं वो जो है डोमिनेंट फिनोटाइप को रख रहे हैं, डोमिनेंट जीनोटाइप को रख रहे हैं, जिनके ऊपर नॉर्मल पिगमेंटेशन डेवलप कर रहा है, जिनकी स्किन भी कलर्ड है, जिनकी आईज भी कलर लिए हुए है और जिनके हेयर्स भी जो है पिगमेंट लिए हुए हैं, वो एल्बिनो नहीं है। और 8% जो लोग हैं वो एल्बिनो हैं इस 10,000 के पॉपुलेशन में। तो हमें P की वैल्यू नोन है, Q की वैल्यू नोन है, तो हम 2PQ हेटेरोजाइगोट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं पॉपुलेशन में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू P 0.99 इंटू 0.01। इसका हम अगर वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.0198। ये 0.0198 जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप जो कि ये 2PQ है। उस पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगोट्स कितने हैं और ये इसको अगर 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज के लिए तो ये वैल्यू हो जाती है 1.98 जो कि बहुत करीब है अप्रोक्सीमेटली 2% के। तो 2% ऑफ द पॉपुलेशन कैरी द एल्बिनो एलील आइदर एज हेटेरोजाइगोट्स और एल्बिनो होमोजाइगोट्स। तो हमेशा जो है जो कैरियर्स की फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो हमेशा हायर होती है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाएगा एक फिनोटिपिक डिसऑर्डर में। जैसे जो टोटल एल्बिनो है उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू 1% है, और जो कैरियर पर्सन है जो हेटेरोजाइगोट्स हैं जो जब होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तब वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर काज करेंगे और जब तक वो हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में हैं तब तक वो कैरियर बने रहेंगे। हालांकि नॉर्मल पिगमेंटेशन की एलील वहां पर मौजूद है, प्रेजेंट है, इसलिए उस पर्सन में नॉर्मल पिगमेंटेशन होगा और वो पर्सन एल्बिनो नहीं होगा। लेकिन जब उनके गैमेट्स ऐसे फ्यूज करेंगे, जब वो रिसेसिव और रेसेसिव गैमेट वाले फ्यूज करेंगे तब वो रेसेसिव होमोजाइगोट बनेंगे और तब वो उस पर्टिकुलर डिजीज को काज करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी पॉपुलेशन में उन पर्टिकुलर एलील्स और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज को जान सकते हैं बाय मींस ऑफ हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन।